हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस वीडियो में हम एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका न्यू चैप्टर जो कि अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, इस चैप्टर को हम आज के इस सेशन से स्टडी करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर जो कि तीन यहाँ पर आपके केमिकल कंपाउंड्स को ये चैप्टर कवर करेगा, जिसमें आपके काफी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जैसे कि आईयूपीएसी नेम। ठीक है, आईयूपीएसी नेम काफी ज्यादा आपको इस चैप्टर से आईयूपीएसी नेम एग्जामिनेशन में ज्यादा देखने मिलेंगे। देन रिडक्शन रिएक्शंस, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन का अगर रिडक्शन करा जाए तो आपको किस टाइप के अल्कोहल मिलते हैं, इस तरीके से आपको रिएक्शंस पूछी जाती है। देन फाइनली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किस तरीके से आप यूज करोगे, उसमें से आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, किस तरीके से आपका न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करता है आपके। तो एक तरीके से सारा जो ये यहाँ पर चैप्टर में हम देखेंगे, मेजॉरिटी आईयूपीएसी नेम, रिडक्शन रिएक्शंस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक टॉपिक से कितना वेटेज होता है, कितना आपको किस टाइप के क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होगा। तो हमारे सेशन में हमने आपको डिटेल में हर एक चीज बताया है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। तो क्विकली मैं आपको बता दूं, एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हम आपको लाइव लेक्चर्स डेली प्रोवाइड करेंगे। डेली हमारे लाइव सेशंस होते हैं। देन उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 50+ से भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट सारे टेस्ट सीरीज देखने मिलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, किस तरीके से आपका फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का। देन आपको नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स होंगे। इतना सिंपल आपको आप अगर इंटरनेट से देखते हो तो इतना सिंपल आपकी लैंग्वेज नहीं यूज करी जाती है, जिससे कि आपको रीड आउट करने में डिफिकल्टी आती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। लेकिन हमारे नोट्स अगर आप एक बारी भी रीड करते हो तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होंगे। 2000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे कोर्स की हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको आपकी एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आप हमारे जो दिए गए नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप इजीली हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। देखिए, हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाकर आप ग्लोबल ऑनलाइन टाइप करिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। देन इस तरीके का विंडो आपके स्क्रीन पर या फिर आपके मोबाइल फोन पर पॉपअप हो जाएगा। और हमारे ऐप पर यहाँ पर आपको सर्च बार देखने मिलेगा। यहाँ पर आप कोर्स नेम टाइप कर सकते हो, एमएचबीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पर आपको सारे जो हमारे स्टडी मटेरियल है ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ऐप के थ्रू आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। और चलिए हम अभी एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द The IUPAC name of the given compound is। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना है कि क्या होगा। IUPAC क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर इस कंपाउंड का हमें IUPAC नेम बताना है कि क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें कंपाउंड दिया गया है, उसमें अगर आपको IUPAC नेम डिसाइड करना है तो सबसे पहला जो रूल होगा, आपको काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कितने कार्बन एटम यहाँ पर इस चेन में है। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3। तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं हम 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन है, यानी कि प्रोपेन तो आएगा। प्रोपेन हमारा जो ग्रुप है, अल्केन ग्रुप, प्रोपेन तो होगा। अब रही बात यहाँ पर सेकेंड पोजिशन पर, हमें ये देखना है कि डबल बॉन्ड और जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि डबल बॉन्ड एंड आपका जो यहाँ पर OH ग्रुप है जो कि अल्कोहल होता है। तो हमें देखना है कि दोनों में सबसे ज्यादा किसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें जो है यहाँ पर अल्कोहल को प्रायोरिटी देना है। ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट प्रायोरिटी अल्कोहल को देंगे। देन सेकंड जो होगा ये हमारा डबल बॉन्ड होगा। यानी क्या करोगे आप, ये जो चैन है आपकी दी हुई, आप यहाँ पर जो अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन को आप फर्स्ट नंबर दोगे। ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड कार्बन एंड दिस वन इज थर्ड। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर चूंकि CH2 से OH अटैच्ड है, इसलिए फर्स्ट पोजीशन पर आपका अल्कोहल अटैच्ड है।
ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर फर्स्ट कार्बन पर अल्कोहल अटैच्ड है। तो आप जब भी नेम लिखते हो तो आप किस तरीके से लिखोगे ये आपको देखना है। तो 1 2 3 3 कार्बन है जैसे कि मैंने आपको कहा, तो यहाँ पर प्रोप आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें प्रोप और हमें अल्फाबेटिकली जाना है। ठीक है, याद रखिएगा आईयूपीएसी नेम में आप अल्फाबेटिकली जाते हैं। वैसे तो अगर हम देखें प्रोप 1 ऑल 2 इन, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर इथीन ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, तो इन आएगा आपका। लेकिन यहाँ पर देखिए अल्फाबेटिकली अगर हमें जाना है तो सेकेंड पोजीशन पर इथीन ग्रुप है, तो आप इस तरीके से लिखोगे प्रोप 2 इन, और फर्स्ट पोजीशन पर अल्कोहल है इसलिए 1, और अल्कोहल में देखिए यहाँ पर OL इसका सफिक्स होता है, तो OL। तो यहाँ पर इस कंपाउंड का क्या नेम हो गया, प्रोप 2 इन 1 ऑल। यानी कि पहले आप देखोगे कितने कार्बन है, यानी कि एल्केन ग्रुप आप फर्स्ट लिखोगे, देन उसके बाद आप अल्फाबेटिकली चलोगे, लेकिन नंबरिंग जो है आपको सही से लिखना है, 2 इन 1 ऑल। ठीक है, तो ये कंपाउंड का नाम हो गया आपका प्रोपेन 2 इन 1 ऑल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो देखिए अगेन इस क्वेश्चन में हमें आईयूपीएसी नेम बताना है। तो अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का ये जैसे कि क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर से आपको ज्यादातर आईयूपीएसी नेम ही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बहुत ज्यादा कर आपको आईयूपीएसी नेम पर ही क्वेश्चन देखने मिलेगा। एक आध जो है बस आपको थेरोटिकल या फिर कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आईयूपीएसी नेम पर ज्यादा क्वेश्चन होंगे आपको एग्जामिनेशन में। इसलिए बार बार हम आईयूपीएसी नेम ले रहे हैं, सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको आईयूपीएसी नेम बताना है दिए गए कंपाउंड का। तो देखिए अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो एक साइकिल टाइप है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए साइक्लो आएगा। अब यहाँ पर ना ये जो आपको साइकिल फॉर्म में दिया है स्ट्रक्चर, ना इसमें डबल बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं है, तो साइक्लो आ जाएगा। और देखिए 1 2 3 एंड 4, 4 साइड्स है, यानी कि यहाँ पर देखिए 4 कॉर्नर्स पे 4 कार्बन अटैच्ड है। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या होगा, आपका जो ग्रुप है यहाँ पर अल्केन ग्रुप, ये ब्यूटेन है, तो आप यहाँ पर लिखोगे ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। और क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर, क्योंकि हम इसे फर्स्ट देंगे नेम, क्योंकि देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो आपको प्रायोरिटी डायरेक्टली OH को देना है, तो OH यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग होगी। तो फर्स्ट पोजीशन पर आपका यहाँ पर अल्कोहल है, तो साइक्लो ब्यूटेन 1 ऑल इस तरीके से आएगा आपका। या फिर ऐसा भी आप लिख सकते हो साइक्लो ब्यूटेनॉल। ठीक है, इस तरीके से भी इस कंपाउंड का नेम लिखा जाता है। अब जैसे कि अगर हम ऑप्शंस की तरफ चले तो सिर्फ ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल अगर सिर्फ होता तो किस तरीके से होता है, आपके 4 कार्बन की चेन होती है और उसके साथ OH जुड़ा होता है, तो तब होता आपका ब्यूटेनॉल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक साइकिल फॉर्म में, इसलिए साइक्लोब्यूटेनॉल होगा। और ऑप्शन सी आपको दिया है साइक्लोपेंटेनॉल। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि 4 ही साइड्स है तो ब्यूटेन आएगा, अगर 5 साइड्स होते हैं इस रिंग में तो आपका पेंटेनॉल होता है, लेकिन 4 साइज है इसलिए ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पर इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेनॉल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है अगेन इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें आईयूपीएसी नेम बताना है। अगेन जो यहाँ पर हमें जो कंपाउंड दिया है इसका हमें आईयूपीएसी नेम बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें या फिर इस कंपाउंड में देखें तो कोई हमें डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर आपका अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप है। तो आप सिंपली अगर डबल बॉन्ड होता और OH होता तो उसमें आपको होता कि आपको किसको नंबरिंग करना है। अब क्या करोगे, आप डायरेक्टली आप वहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, इसको आप प्रायोरिटी देते हैं केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले OH पर यहाँ पर जो कार्बन है इसको आप 1 दोगे, देन यहाँ पर इसको 2 3 4 एंड दिस इज 5, यानी कि ये जो है एक तरीके से 5 कार्बन के चैन आप कह सकते हो। और क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया, तो आप इसे साइक्लो लिख सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है साइक्लो। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकेंड पोजीशन पर आपका इथाइल ग्रुप है, तो आप किस तरीके से लिखोगे 2 इथाइल। ठीक है, 2 इथाइल साइक्लो। और यहाँ पर क्योंकि 5 कार्बन की चेन है इसलिए पेंटेन। और फर्स्ट पोजीशन पर आपका अल्कोहल ग्रुप है यानी कि OH ग्रुप है, तो आप पेंटेन 1 ऑल भी लिख सकते हो या फिर पेंटेनॉल डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे जो ग्रुप से प्रॉपर उनके नंबरिंग आपको बताना है कि कौन से नंबर पर कौन सा ग्रुप है। जैसे कि हमने यहाँ पर सेकेंड नंबर पर बताया इथाइल ग्रुप है, तो 2 इथाइल लिख लिया हमने साइक्लो। और क्योंकि 5 कार्बन वाले रहेंगे इसलिए पेंटेन, और फर्स्ट पोजिशन पर OH ग्रुप है यानी कि अल्कोहल ग्रुप है, तो इसलिए हमने OL यहाँ पर लगा दिया। अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं
अभी तो हमें पता लग गया कि किस तरीके से हमने कंपाउंड का नेमिंग वगैरह करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके ऑप्शंस पर। जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन ए में आपको दिया है इथाइल साइक्लोपेंटेन 5-ऑल। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो उस केस में डायरेक्टली आंसर मार्क कर आ जाएंगे, लेकिन नहीं, हमें प्रायोरिटी देना है OH ग्रुप को। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा यहाँ पर OH ग्रुप को दी जाएगी और सेकंड आपके डबल बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है तो डायरेक्टली आप OH को नंबर 1 दे दीजिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शन है आपका इनकरेक्ट हो गया। उसी तरीके से ऑप्शन बी इथाइल साइक्लोपेंटेन 2-ऑल। अगेन यहाँ पर देखिए 2 पोजीशन पर, यानी कि सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप नहीं, फर्स्ट पोजीशन पर है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी 2 इथाइल पेंटेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है और यहाँ पर साइक्लो ग्रुप है और 5 कार्बन वाली है चैन है, इसलिए पेंटेन, और फर्स्ट पोजीशन पर अल्कोहल है इसलिए पेंटेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे कि 1 2 3, यहाँ पर 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं। हमें इनका बताना है करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि कम से ज्यादा की तरफ हमें बताना है। तो अगर यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हमें पूछा है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। वेरी सिंपल, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब भी आपका, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपका जो लिक्विड है ये गैस में कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड जो आपका गैस में कन्वर्ट होगा एक कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा और इसी टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट अगर हम जनरली बात करें तो वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, यानी कि अगर आप वाटर लोगे और उसको बॉईल करोगे तो एक 100 डिग्रीज पर आपका वाटर जो है बॉईल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हो। तो हमें यहाँ पर बेसिकली जो पूछा गया है वो 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम से ज्यादा की तरफ। तो सबसे पहला वाला जो अगर हम यहाँ पर कंपाउंड देखें तो एक तरीके से 1 2 3 4 कार्बन वाली चेन है, तो यहाँ पर ब्यूटेन हो जाएगा, और क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर अल्कोहल है तो ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल का यहाँ पर हमें कंपाउंड दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ब्यूटेनॉल की बात करें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि ये लॉन्ग चेन है एज कम्पेयर टू ये जो सेकेंड और थर्ड हमें दिया है, तो ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और इनमें क्या होता है, इनमें आपका OH ग्रुप अटैच्ड है, जिसके वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये बहुत टाइटली, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे को बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं, तो जिसके वजह से अगर आप बॉईल करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ये कंपाउंड बॉईल होगा आपका। देन उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पर डायरेक्टली हम। ठीक है, तो थर्ड नंबर पर अगर हम आते हैं तो थर्ड नंबर पर अगर आप देखोगे तो CH3C, यानी कि अगर मैं इसको ओपन स्ट्रक्चर लिखूं, क्योंकि C है और इससे 3CH3 अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ पर एक OH है, तो यहाँ पर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, यानी कि टर्शरी कंपाउंड है, यानी कि एक तरीके से ब्रांच है। तो जो आपका यहाँ पर ब्यूटेनॉल में जितना बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे कंपैरेटिवली कम ही होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है एक तरीके से ब्रांच में है। तो सबसे ज्यादा जो होगा आपका ब्यूटेनॉल में होगा, देन उसके बाद थर्ड नंबर पर जो होगा वो होगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से इस तरीके से आप नंबरिंग दे सकते हो। यहाँ पर जो आपका सेकेंड वाला कंपाउंड है, सेकेंड बस आपको इतना समझना है फॉर नाउ, ये आपका ईथर है। तो ईथर का देखिए, जब भी आपको ऑप्शंस में कहीं पर भी अल्कोहल का ग्रुप दिया जाए या फिर ईथर का और उसमें से आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया जाए तो आग बंद करके आपको ईथर का मार्क करना है, सबसे कम ईथर का होता है। देन उसके बाद यहाँ पर आपका टर्शरी ग्रुप है एंड देन थर्ड नंबर पर आपका फर्स्ट वाला ग्रुप इस वे में होगा। तो ईथर का कम क्यों होता है, क्योंकि ईथर में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जैसे कि यहाँ पर हमने रीजन बताया है। ईथर जो है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं फॉर्म कर पाते हैं, जिनकी वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती है, जैसे अल्कोहल वगैरह में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो जिसकी वजह से इनको जैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट लेना, इनको बॉईल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कंपैरेटिवली टू ईथर। ईथर में क्या होता है, कोई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वीक वैंटरवॉल फोर्सेस होते हैं, तो जितना आप बॉईल करोगे बहुत जल्दी ईथर जो है इनका बॉईल बहुत जल्दी से बॉईल हो जाता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट
कम हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजन है, आपको एग्जामिनेशन में रीजन भी पूछा जाएगा, कई कई बार आपको बोर्ड्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि यहाँ पर हमें एक तरीके से कम से ज्यादा का ऑर्डर बताना है, तो सबसे करेक्ट आंसर जो करेक्ट यहाँ पर ऑर्डर दिया है आपका ऑप्शन डी में दिया है, पहले सेकंड यानी कि ईथर वाला होगा, देन उसके बाद थर्ड यानी कि यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का होगा, देन उसके बाद फर्स्ट वाला जो कि आपका ब्यूटेनॉल है। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा और करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें IUPAC नेम बताना है इस कंपाउंड का कि क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे कि अगर हम IUPAC नेम डिसाइड करते हैं तो नंबर 1 जो रूल होता है, हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन आइटम कि कितने कार्बन आइटम यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो जैसे कि अगर मैं काउंट करूँ यहाँ पर, तो टोटल जैसे लॉन्गेस्ट चेन हमें देखना है तो हमें 4 कार्बन वाली चेन नजर आ रही है, यानी कि कंफर्म ये ब्यूटेन है। ठीक है, एल्केन ग्रुप यहाँ पर आपका ब्यूटेन है। और अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूं तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप है और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो एक तरीके से ये ईथर का ही एक मॉलिक्यूल होता है, ईथर फैमिली का भी एक मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड के पहले ऑक्सीजन है, दैट मीन्स ये ईथर फैमिली का ही एक कंपाउंड होगा। अब देखिए यहाँ पर इस साइड से अगर मैं नेम दूं राइट साइड से, तो 1 2 3 यानी कि थर्ड नंबर पर ये कंपाउंड आएगा हमारा जो नीचे की तरफ है। अगर हम लेफ्ट साइड से नेमिंग करें 1 2 3 4, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर यानी कि जो नियरेस्ट नंबर है वो हमको छोटा नंबर चूज करना है, तो छोटा नंबर यहाँ पर 2 है, तो 2 है। और क्योंकि यहाँ पर देखिए CH3 CH2 क्या होता है हमारा इथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर और उस इथाइल के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसे कहते हैं हम ईथ ऑक्सी। ठीक है, इथाइल है और इथाइल के साथ एक ऑक्सीजन है, तो इसीलिए इसे कहेंगे ईथ ऑक्सी, और क्योंकि सेकंड नंबर पर है इसलिए 2 आ जाएगा, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा 2 ईथ ऑक्सी ब्यूटेन। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2 ईथ ऑक्सी ब्यूटेन। नेक्स्ट, प्रोपेनॉल ऑन रिडक्शन विद LiAlH4। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर हम प्रोपेनॉल का रिडक्शन करेंगे LiAlH4 के साथ प्रेजेंस में, तो हमें क्या देखने मिलेगा। तो सबसे पहले प्रोपेनॉल यानी कि यहाँ पर हमें एक तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप दिया है, एल्डिहाइड ग्रुप है और प्रोपेनॉल है, तो आप उसको किस तरीके से लिखोगे CH3 CH2 अगेन यहाँ पर CHO, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है, या फिर आप इसको डबल बॉन्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इस तरीके से। ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। ठीक है, ये प्रोपेनॉल हो गया आपका। अब प्रोपेनॉल को हमें LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके साथ हमें रिएक्ट करना है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है यानी कि यहाँ पर एक तरीके से ये जो LiLH4 है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जिसके बाद हमें एक तरीके से इनका रिडक्शन देखने मिलता है, और रिडक्शन होने के बाद यहाँ पर होता है आपका प्रोपेनॉल फॉर्म होता है, यानी कि अल्कोहल फॉर्म होता है, CH3, यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका OH, यानी कि यहाँ पर जो अल्कोहल आपका बनता है ये आपका बनता है प्रोपेनॉल। ठीक है, ये आपका अल्कोहल बनेगा। और याद रखिएगा जब भी प्रोपेनॉल का रिडक्शन होगा, यानी कि जब भी एल्डिहाइड का जब भी रिडक्शन होगा, तो उस केस में आपका जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट अल्कोहल ही मिलेगा, लेकिन वो अल्कोहल किस टाइप का होगा, एक तरीके से यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है आपको जनरली जब भी आप अल्कोहल का एल्डिहाइड का आप रिडक्शन करोगे। एल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ LiLH4, क्योंकि ये जो LiLH4 है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड जो है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और आपको जनरली प्राइमरी अल्कोहल देखने मिलता है एज अ प्रोडक्ट, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रोपेनॉल। नेक्स्ट, Which type of alcohol is obtained on reduction of aldehyde? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है जब हम अल्कोहल का रिडक्शन करें तो उस केस में हमें कौन सा एल्डिहाइड मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड जैसे एक नॉर्मल हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, एल्डिहाइड हमने ले लिया यहाँ पर, तो एल्डिहाइड ग्रुप है। अब एल्डिहाइड ग्रुप है तो यहाँ पर इसका हमें रिडक्शन करना है। आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट लोगे जैसे कि LiAlH4 जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके प्रेजेंस में अगर आप करते हो तो यहाँ पर क्या होगा CH3 CH2
और यहाँ पर जो आपका ये C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पर इस O पर जाकर हाइड्रोजन अटैक करेगा, तो यहाँ पर आपका OH ये जो है OH में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एक तरीके से आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है। और अल्कोहल किस टाइप का मिल रहा है आपको, प्राइमरी अल्कोहल। तो याद रखिएगा, जब भी आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे यू विल ऑलवेज गेट प्राइमरी अल्कोहल। और कुछ एक्सेप्शन है, वो आपको हम फिर कभी डिटेल में उसमें जाएंगे। फॉर नाउ आपको देखना है, जब भी आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो उस केस में आपको प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा देखने। और यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप एक बार इसको भी रीड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एड्स हाइड्रोजन एटम टू दी कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप पर आपका हाइड्रोजन एटम जाकर अटैक करेगा और रिजल्टिंग इन प्राइमरी अल्कोहल वेयर द कार्बन एटम विद द OH ग्रुप इज ओनली अटैच्ड टू दी अनदर अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, OH ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप से जाकर अटैच होता है, और ये जो डबल बॉन्ड O है इस पर आपका हाइड्रोजन जाकर अटैक होता है, तो जिसकी वजह से हमें OH ग्रुप देखने मिलता है कार्बोनिल कंपाउंड के पास जाकर के। तो एक तरीके से यहाँ पर जो हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमें ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी गई है, हमें बताना है यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होगा ये क्या फॉर्म होगा। तो सबसे पहले अगर हम रिएक्शन की तरफ देखें तो ये हमें एक तरीके से कीटोन दिया गया है। ठीक है, कीटोन का हमें फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर कीटोन को LiLH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराया गया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोनियम आयन और LiLH4, और जिसको हीट करा गया है H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम में। तो जब भी देखिए एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है सो यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल, और जब कीटोन का रिडक्शन होगा यू विल ऑलवेज गेट सेकेंडरी अल्कोहल। बिना कुछ सोचे समझे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली मार्क कर कराना है। एल्डिहाइड का पूछा गया रिडक्शन तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन का पूछा जाए तो उस केस में आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो ये किस तरीके से होता है, RCR और यहाँ पर आपका एक तरीके से OH, यहाँ पर H। तो एक तरीके से आपका यहाँ पर जो कार्बन है ये कार्बन आपका सेकेंडरी, क्योंकि जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप अटैच है ये दूसरे दो और अल्काइल ग्रुप से अटैच है। दैट मीन्स आपको जो अल्कोहल मिल रहा है यहाँ पर एक तरीके से ये अल्कोहल आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो जब भी कीटोन का रिडक्शन करा जाए तो उस केस में यू विल ऑलवेज गेट सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर हम देखें तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है दिए गए ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें समझना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। तो उसके लिए हम पहले एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे कि RX, यहाँ पर R आपका अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, X आपका हैलोजन है जो कि Mg के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो यू विल गेट RMgX। तो ये जो RMgX आपको मिल रहा है यही होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, यही होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप होता है, जैसे कि यहाँ पर हमें दिया है ऑप्शन में मिथाइल ग्रुप। X जो है यहाँ पर हैलोजन को डिनोट कर रहा है, Mg यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन डी जो आपको दिया है COOH ग्रुप, यानी कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बोक्सिल C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप यानी कि OH ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक पार्ट नहीं होता है, बल्कि मिथाइल ग्रुप जो कि R है आपका, ये आपका मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम ये होता है आपका, देन उसके बाद हैलोजन RX जो है ये आपका हैलोजन एक तरीके से। तो ये तीनों आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पार्ट होते हैं, लेकिन COOH ग्रुप जो होता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन भी खुद रीड भी कर सकते हो। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन हियर ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following reaction sequence that will be best carry out of the following preparations। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक फर्स्ट जो है यहाँ पर आपको दिया है
कीटोन और हमें उसका एक प्रोडक्ट दिया है। तो किस तरीके से जो फर्स्ट आपका कंपाउंड है जैसे कीटोन वगैरह ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा, यहाँ पर कौन से यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस में ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये हमें बताना है। देखिए अगर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर देखें तो आपका ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट होगा। किस तरीके से, तो हम पहले देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपका लिया गया है कीटोन, ठीक है, कीटोन लिया गया है तो कीटोन को हम इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि कीटोन यहाँ पर देखिए आपको इस फॉर्म में दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 आपको इस फॉर्म में दिया है। हम इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और यहाँ पर एक बॉन्ड लगाकर CH3, बस यहाँ का जो CH3 था हमने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ये कीटोन है। देन कीटोन के बाद यहाँ पर देखिए CH3 CH2 Br प्लस Mg, यानी कि यहाँ पर हम देखें तो ये क्या हो गया X, ठीक है, ये आपका RX प्लस Mg, RX प्लस Mg आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से आपका रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर देखिए CH3 CH2 ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और Mg Br प्लस ये आपका एक तरीके से यहाँ पर इस पर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर ये यहाँ पर अटैक करेगा क्योंकि कार्बन यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव है और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पर अटैक करेगा, यानी कि इस कार्बन पर यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और MgBr जो है यहाँ पर ऑक्सीजन पर जाकर अटैक करेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो किस तरीके से हमें ये कंपाउंड देखने मिलेगा, CH3, ठीक है, ये CH3 एज इट इज, नीचे भी CH3 एज इट इज, यहाँ पर O और MgBr यहाँ जाकर अटैक हो जाएगा आपका और ये CH3 CH2 यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो इस तरीके से हमें ये कंपाउंड मिल गया। अब इस कंपाउंड के बाद यहाँ पर होगा आपका न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है यहाँ पर H2O के साथ इस रिएक्शन को आप रिएक्ट करवाओगे। तो H2O के साथ अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पर देखिए H प्लस और OH माइनस की तरह H2O ब्रेक होता है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम इस कंपाउंड को अगर यहाँ पर हमने H2O से रिएक्ट कराए, न्यूट्रलाइज कराए, तो हमें अल्कोहल देखने मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए CH3 CH2 C CH3 और CH3 एज इट इज होगा, यहाँ पर ये MgBr हट करके OH लगेगा, यानी कि एक तरीके से हमें टर्शरी अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलेगा न्यूट्रलाइज करने के बाद, ठीक है। यानी कि यहाँ पर CH3Br प्लस Mg, यहाँ पर जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने कीटोन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिला। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स जो कि E2TO होता है आपका डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर के प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन करवाया और जिसके बाद हमें एक कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिली और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपको एक तरीके से अल्कोहल देखने मिला जो कि यहाँ पर आपको एक ओपन स्ट्रक्चर कर दिया गया है। यहाँ पर हमें अल्कोहल मिला न्यूट्रलाइज करने के बाद, यानी कि वाटर से रिएक्ट करने के बाद एक तरीके से टर्शरी अल्कोहल मिला, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और देखिए यहाँ पर भी हमने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप इस एक्सप्लेनेशन को भी खुद रीड आउट कर सकते हो, आपको इजीली इस इक्वेशन का समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप ये एक्सप्लेनेशन एक बार जरूर रीड आउट करिए, ठीक है। सो दैट्स इट। अब इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड गुड लक।